आदाब, मैं हूं ताजुद्दीन परकार और आप देख रहे हैं आज की बात ताज के साथ। आज की खुसूसी रिपोर्ट में हम जिक्र कर रहे हैं कुल्लियात खावर, बदियुज़्ज़मा खावर की शेरी और अदबी कायनात का जदीद तज्जिया। एक और बरस बीत गया। किसी भी साहिब तर्ज अदीब को उसके यौम पैदाइश पर याद करना महज एक तकवीमी रस्म नहीं, बल्कि ये उसके फिक्री और फन्नी विरसे के अज़सरे नौ जायजे और असरी तनाजुर में उसकी मानवियत की बाज़याफ्त का एक नागज़ीर इल्मी मौका है। बदियुज़्ज़मा खावर की यौम विलादत का दिन हमें दावत देता है कि हम उनकी शेरी और अदबी कायनात में गौताज़न हों और ये परखें कि उनका तख्लीकी सरमाया आज के कारी के लिए क्या मायने रखता है। खावर का अपना ही एक शेर इस कैफियत की अमीक तरीन सतह को छू लेता है। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। ये शेर जो बज़ाहिर हिज्र की एक दाखिली कैफियत का आईनादार है, आज उनकी सालगिरह के मौके पर एक वसीतर इस्तिआरे में ढल जाता है। ये इस हकीकत का इस बात है कि तख्लीक़कार जिस्मानी तौर पर मादूम हो जाने के बावजूद अपने फ़न में ज़िंदा रहता है और उसके तख्लीक़ करदा ज़माने वक्त की दस्तबुर्द से महफूज रहते हैं। इस मकाले का बुनियादी मकसद बदियुज़्ज़मा खावर की कुल्लियात और दीगर तसानीफ़ का एक जदीद तनकीदी तज्ज़िया पेश करना है, ताकि उनकी कसीरुल जहती अदबी शख्सियत के वो नुकूश वाज़े किए जा सकें जो आज भी ताज़ा और मुताल्लिक़ हैं। आइए इस तज्ज़ियाती सफ़र का आगाज़ उनकी शख्सियत के एक जामे तारुफ़ से करते हैं। बदियुज़्ज़मा खावर एक कसीरुल जहती अदबी शख्सियत। उर्दू अदब की तारीख़ में बदियुज़्ज़मा खावर ने अपनी एक मुमताज़ और मुनफरिद अदबी शनाख्त कायम की, जो महज शायरी तक महदूद नहीं थी। वो बैक वक्त एक शायर, मुसन्निफ़, मुहक्किक और मुतरजिम की हैसियत से अदबी उफ़ुक़ पर नमूदार हुए, और उनकी शख्सियत की यही हमाजहती उनके काम को ऐसी गहराई और वुस्अत अता करती है जो उन्हें अपने मुआसिरीन से नुमाया करती है। हयात 1938 ता 1990। मकाम पैदाइश बानकोट, ताल्लुका मंडिंगढ़, ज़िला रत्नागिरी। अदबी शनाख्त महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ शायर, मुसन्निफ़ और मुतरजिम। खावर का महाराष्ट्र से ताल्लुक़ और बिलखुसूस मराठी शायरी के मुंतखब हिस्सों का मंजूम उर्दू तर्जमा करना उनकी अदबी शनाख्त का कलीदी और इम्तियाजी पहलू था। ये महज एक लिसानी मश्क न थी, बल्कि दो तवाना तहजीबी और अदबी धारों के दरमियान एक फ़िक्री पुल तामीर करने की एक शऊरी और मुदल्लल कोशिश थी। एक ऐसे दौर में जब अदबी दुनिया अपनी हुदूद में सिमट रही थी, खावर ने मराठी हिस्सियत, उसके मौज़ूआत और असालीब को उर्दू के तख्लीकी कालिब में ढालकर उर्दू अदब के दामन को नई वुस्अतों से हमकिनार किया। इस अमल ने न सिर्फ उर्दू शायरी को एक नए जायके से रोशनास कराया, बल्कि ये भी साबित किया कि अदब किस तरह लिसानी और सकाफती सरहदों को उबूर करके इंसानी तजर्बे की मुश्तरका मिरास बन सकता है। इन्हीं काविशों ने उनके वसीतर अदबी सरमाए का पेश खैमा बनाया। किसी भी मुसन्निफ़ के फ़िक्री इर्तिक़ा और अदबी दायरा-ए-कार का तयन उसके शायाशुदा कामों के तनव्वो और मयार से होता है। बदियुज़्ज़मा खावर का तख्लीकी सरमाया इस अम्र की गवाही देता है कि उनकी दिलचस्पियाँ किस कदर वसी और मुतनव्वे थीं। रेख्ता पर दस्तयाब उनकी तसानीफ़ को माखिज़ में दी गई दर्जाबंदी के मुताबिक पेश किया गया है, ताकि उनके अदबी सफ़र का एक जामे नक्शा मुरत्तब किया जा सके। हुरूफ 1972, बयाज़ 1973, अमराई नज़्में और गीत 1976, सबील 1978, दीनार 1981, सात समंदर 1982, महाराष्ट्र की तहजीबी और अदबी कदरें 1982, मोती फूल सितारे 1984, सब्ज़ और ताज़ा निहालों के अंबूह में 1986, लफ्ज़ों का पेराहन, खुशबू, बदियुज़्ज़मा खावर पर किताब, बादए साफ़ी 1981। ये फहरिस्त जो माखिज़ के मुताबिक उनकी तसनीफ़ करदा 12, तर्जुमा करदा 2 और तरतीब करदा 2 किताबों की नुमाइंदगी करती है, एक सतही मुताले से भी ये वाज़े कर देती है कि खावर का तख्लीकी मंसूबा कितना जामे था। उनका काम महज ज़ाती शेरी वारदात के इजहार, हुरूफ, बयाज तक महदूद न था, बल्कि वो एक वसीतर अदबी विजन के हामिल थे। महाराष्ट्र की तहजीबी और अदबी कदरें जैसी किताब उनकी तहकीकी बसीरत और अपनी सकाफती जड़ों से गहरी वाबस्तगी की मज़हर है। इसी तरह दीनार और खुशबू जैसे तराजिम उनकी लिसानी महारत और बैनुस-सकाफती मुकालमे की ख्वाहिश को जाहिर करते हैं। बादए साफ़ी की तरतीब व तदवीन से उनका इंतखाब का नफीस मयार और क्लासिकी रिवायत का गहरा शऊर अयां होता है। इन तमाम जहतों को यकजा करने से यह हकीकत मुनकशिफ होती है कि खावर का मकसद महज तख्लीक करना नहीं था, बल्कि वो अदबी रिवायात को महफूज करने, जोड़ने और फ़रोग़ देने के एक जामे अदबी नस्बुलैन और कारबंद थे। किसी भी शायर के मुंतशिर कलाम को कुल्लियात की सूरत में यकजा करना उसके अदबी विरसे को आइंदा नस्लों के लिए महफूज करने की सबसे मोतबर और मुनज़्ज़म कोशिश होती है। ये अमल न सिर्फ क़ारीन और मुहक्किकीन के लिए एक नागज़ीर इल्मी और तहकीकी वसीला फराहम करता है, बल्कि शायर की फ़िक्री मिरास के दायमी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी बन जाता है। बदियुज़्ज़मा खावर की अदबी खिदमात को भी इसी मकसद के तहत कुल्लियात की शक्ल में मुरत्तब किया गया है। उसे याकूब राही और वक़ार क़ादरी ने मुरत्तब किया है। नाशिर M.H. परकार।
इस कुल्लियात की असली अहमियत का सबसे रोशन पहलू ये है कि ये आज के डिजिटल दौर में रेख्ता जैसे आलमी इल्मी प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है। इस डिजिटल रसाई ने खावर के काम को जुग्राफियाई और ज़मानी क़ुयूद से आज़ाद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में फैले हुए उर्दू अदब के क़ारीन और मुहक्किकीन उनके फ़न से बराह रास्त इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये महज चंद किताबों की डिजिटलाइजेशन नहीं है, बल्कि एक पूरे अदबी अहद और एक अहम तख्लीक़कार की फ़िक्र को मादूम होने से बचाने की एक कलीदी हिकमत अमली है, जो इस बात को यकीनी बनाती है कि खावर के अदबी मानवियत पर मुकालमा हमेशा जारी रहेगा। मज़कूरा तज्ज़िये की रोशनी में यह नतीजा अख्ज़ करना बेजा न होगा कि बदियुज़्ज़मा खावर की अदबी शख्सियत और उनका तख्लीक़ी विरसा महज तारीख़ का हिस्सा नहीं, बल्कि आज के अदबी मंजरनामे में भी अपनी भरपूर मानवियत रखता है। उनका यौम पैदाइश मनाते हुए हम सिर्फ एक शायर को याद नहीं करते, बल्कि अदब के उस तालिब इल्म का काम का जायजा लेते हैं जिसकी आवाज़ में असली हिस्सियत की गूंज साफ सुनाई देती है। उनकी अदबी खिदमात का हासिल 3 बुनियादी निकात में बयान किया जा सकता है। जामे तख्लीक़ी शख्सियत, वो बैक वक्त एक साहिब उसलूब शायर, एक मुशफ़िक़ उस्ताद, एक साहिब नज़र मुहक्किक और एक बाकमाल मुतरजिम थे, और इन तीनों हैसियतों का इम्तिजाज उनके अदबी कद को गैर मामूली बुलंदी अता करता है। सकाफ़ती सिफारतकारी, मराठी अदब और महाराष्ट्र की तहजीब को उर्दू के पेराहन में पेश करके उन्होंने 2 सकाफतों के दरमियान जो फिक्री रब्त कायम किया, वो उनका एक ऐसा कारनामा है जिसकी अदबी और सकाफती अहमियत मुसल्लम है। डिजिटल बका, रेख्ता जैसे इदारों की बदौलत उनकी कुल्लियात और दीगर कुतुब की ऑनलाइन दस्तयाबी इस अम्र की ज़मानत है कि उनका फिक्री असासा वक्त की गर्द से महफूज रहेगा और नई नस्लें इस इल्मी चश्मे से सहराब होती रहेंगी। बालाखिर बदियुज़्ज़मा खावर का यौम पैदाइश हमें यह बावर कराता है कि सच्चा अदब ज़मानो मकां की हुदूद से मावरा होता है। उनका काम महज एक यादगार नहीं, बल्कि आज के कसीरुल लिसानी और कसीरुल सकाफती मुआशरे में लिखने वालों के लिए एक काबिल तकलीद नमूना है। उनका विरसा ये सिखाता है कि अपनी अदबी रिवायत में रहते हुए दूसरी रिवायात से मुकालमा किस तरह तख्लीकी अमल को मजीद सरवतमंद बना सकता है। यही वो मीरास है जो आने वाले कई ज़मानों तक खावर के नाम को जिंदा रखेगी। मशहूर मुहक्किक डॉक्टर यूनुस आगस्कर ने उन पर एक तफसीली मकाले में लिखा, खावर बानकोटी की वफात सिर्फ एक शायर की वफात नहीं है, बल्कि इस कोंकणी रिवायत का खात्मा है जिसने हमेशा 2 तहजीबों को शीर व शकर देखा। उनकी किताबें हमारे दरमियान उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहेंगी। नाजरीन, बदियुज़्ज़मा खावर की अदबी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्चा फन न तो वक्त का मोहताज होता है और ना ही सरहदों का। उनकी शायरी, तहकीक और तर्जमा तीनों मिलकर एक ऐसी फिक्री रिवायत तश्कील देते हैं जो आज के कारी के लिए भी उतनी ही जिंदा और मौसर है जितनी अपने अहद में थी। कुल्लियात खावर की सूरत में महफूज ये अदबी सरमाया इस बात की जमानत है कि खावर का नाम, उनकी फिक्र और उनके तख्लीक करदा ज़माने हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। मैं हूं ताजुद्दीन परकार और आप देख रहे थे आज की बात ताज के साथ। अल्लाह हाफिज।